हरे कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी भक्तों का जिया के माधव चैनल में स्वागत। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे घर पे एक बूढ़ी अम्मा आई थी जो जिसने साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन किए थे। तो ये कान्हा की बहुत अच्छी लीला हुई थी। उसके दूसरे दिन एक और लीला हमारे साथ हुई है जो मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रोज़ बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। रोज़ बिहारी जी की रात को 9:30 बजे आरती होती है, तो हम 9:30 बजे की आरती के लिए जाते हैं। तो बिहारी जी को, जैसे मेरी बेटी ने बताया, मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मी रोज़ बिहारी जी को पेड़े का प्रसाद वगैरह सब लोग चढ़ाते हैं, तो मुझे भी बिहारी जी को कुछ देना है। तो पेड़ा खा खा के बिहारी जी बोर हो गए रहेंगे, तो मुझे कुछ तो बिहारी जी के लिए प्रसाद बनाना है जो मैं घर से बनाकर बिहारी जी के लिए लेके जाऊंगी। तो हमने सोचा ठीक है। तो हमने सूजी का हलवा बनाया और बिहारी जी के लिए हम कल लेकर गए। अब जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में डाला था कि जो जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद थोड़ा सा बिहारी जी मंदिर में अभी सिक्योरिटी चेंज कर दी है। बहुत सिक्योरिटी अभी वहाँ पे बहुत कड़क हो गई है। काफ़ी अभी गेट्स जो थे वो बंद कर दिए। सिर्फ गेट नंबर 1 चालू है। सिर्फ एक गेट नंबर से भक्तों को अंदर की तरफ छोड़ते हैं दर्शन के लिए, और 2 गेट से भक्तों को बाहर निकालते हैं। मतलब निकास द्वार 2 हो गए हैं और एंट्री सिर्फ एक ही गेट से होती है। तो काफ़ी भक्तों की लाइन अभी लगती है बाहर मंदिर जाने के लिए। ये बहुत अच्छा सिस्टम अभी कर दिया है। इससे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है मंदिर में। बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छे से भक्त दर्शन कर रहे हैं। तो हम अभी जब कल गए तो हमें जाने नहीं दिया, क्योंकि अब कभी कभी सिक्योरिटी रोक देते हैं भक्तों को कि अभी दर्शन नहीं होंगे, थोड़ी देर से होंगे। तो ऐसे ही हमें रोक दिया कि अभी दर्शन नहीं होंगे, अब थोड़ी देर से हम आपको छोड़ेंगे। तो जैसे ऐसे बोला तो मेरी बेटी रोने लग गई कि मम्मी मुझे तो अभी दर्शन के लिए जाना है, मुझे भोग चढ़ाना है कान्हा जी को, बिहारी जी को मुझे जो हमने प्रसाद लाया वो देना है। रोने लगी। मैंने कहा बेटा थोड़ी देर से वो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो रो रही थी। इतने में एक छोटा लड़का, जैसे वहाँ पे आप देखोगे वृंदावन में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो तिलक लगाते हुए घूमते हैं, भक्तों को तिलक लगाते हैं। तो ऐसे ही एक लड़का आया और हमें तिलक लगाने लगा, मेरी बेटी को तिलक लगाया। तो उसने तिलक लगा के पूछा कि ये मैया, ये दीदी क्यों रो रही है? तो मैंने कहा कि बेटा वो अंदर छोड़ नहीं रहे इसीलिए वो रो रही है। मैं समझा रही हूँ फिर भी वो नहीं मान रही। बोले इसीलिए वो रो रही है, उसके अंदर बिहारी जी के दर्शन करने जाना है, उसे प्रसाद देना है बिहारी जी के लिए जो उसने लाया है। तो लड़के ने कहा कि मैया कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर जाऊंगा अंदर दर्शन के लिए। ऐसे बोलकर वो हमें, मैंने बोला, मैंने कहा भी कि बेटा वो नहीं छोड़ रहे हैं, तो बोला नहीं 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 आप चलिए। तो मैंने सोचा कि अभी वो वृंदावन में रहते हैं, रोज उनको लोग पहचानते भी हैं, तो शायद हमें अंदर जाने देंगे। तो वो हमें लेकर गया साथ में अंदर मंदिर में। तो सिक्योरिटी ने उसे भी रोक दिया और कहा कि कहाँ जा रहे हो आप? एकदम उससे थोड़ा ऐसे बोलने लगा सिक्योरिटी कि कहाँ जा रहे, ऐसे करके। तो वो लड़के ने के मुंह से एकदम निकला कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ। उसने एकदम ऐसे कहा कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ। तो वो लड़के ने, जैसे उसने कहा तो ये एक लाइन मैंने भी सुनी। तो मैं भी एकदम बस देख रही थी उस लड़के की तरफ, और वो सिक्योरिटी को भी पता नहीं क्या हो गया, उसने भी कुछ नहीं कहा, बस उसने वो सुना और पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने कुछ भी नहीं कहा और हम एकदम अंदर चले गए वो लड़के के साथ।
अब अंदर जाकर मेरी बेटी ने बिहारी जी को जो प्रसाद लाया था वो भोग लगाया, और बाद में वो लड़का वहीं खड़ा था तो फिर उसे भी प्रसाद दिया हमने, उसने प्रसाद खाया। और बाद में वो गर्दी थी, फिर इधर उधर हो गया तो मैं ढूंढ रही थी कि अरे कहाँ चला गया। वो लड़के को बोलूँ कि बेटा बहुत थैंक यू बेटा कि आपके कारण हम अंदर आए, हमें दर्शन मिले, लेकिन वो मुझे कहीं बाद में दिखाई नहीं दिया। अब इतना ये सब हो गया तो तब ये बातें मुझे इतनी अलग से कुछ लगी नहीं, लेकिन जब हम घर आई, जब मैंने ये सब पूरा अच्छे से सोचा, तब मुझे ऐसे समझ में आया कि वो जो लड़का आया था हमें लेने के लिए वो कोई और नहीं, वो साक्षात बिहारी जी थे जो हमें लेने आए। क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी तो बिहारी जी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अपने भक्तों की आंखों में वो आंसू बिल्कुल नहीं देख सकते। इसीलिए वो छोटे बच्चे के रूप में आकर वो हमें अंदर लेकर गए। और जैसे सिक्योरिटी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो लड़के के जैसे मुंह से निकला कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ। तो ये बातें बाद में क्लिक हुई कि अरे वो लड़के ने कहा कि मेरे घर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये साक्षात बिहारी जी थे जो हमें लेने आए। तो ये मैं आपको बोल नहीं सकती कि मुझे इतना ये सोच सोच के ये हो रहा है कि साक्षात बिहारी जी हमें लेने आए। मतलब किसी के भक्तों की आंखों में हमने देखा कि बिहारी जी किसी की आंखों में आंसू देख नहीं सकते, और आज मुझे भी इसे मतलब आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं कि हम इतने खुश नसीब हैं कि हमें साक्षात बिहारी जी लेने आए और हमें दर्शन करवाया उन्होंने। तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जैसे बिहारी जी कुछ मतलब भगवान सब कुछ कर लेते लेकिन वो अपना नाम नहीं करते, तो वैसे ही हुआ कि हमें तभी कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अब जब बाद में हमने सोचा तो हमें लगा कि अरे ये तो साक्षात हमारे साथ पास भगवान आए थे, लेकिन हमें कुछ भी तभी समझ में नहीं आया। अब ऐसे लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं वो लड़के के पैर छुए, क्यों नहीं उस लड़के को अपने गले लगाया, वो साक्षात बिहारी जी थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान आते हैं, अपना चमत्कार करते हैं और वो चले जाते हैं, और भक्तों को उसका एहसास भी होने नहीं देते। ये बाद में भक्तों को पता चलता है कि अरे ये लीला हमारे साथ हो गई। तो ये हमारे साथ हुआ, ये मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद जो खुशी के आंसू जो मेरे मतलब आंखों से जो खुशी के आंसू बहे, मैं आपको बता नहीं सकती। ये लीला सुनकर, ये लीला कान्हा की हमारे देखकर, ये लीला बिहारी जी की देखकर, तो ये सब देखकर ये मुझे पक्का विश्वास हो गया कि भगवान अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जैसे हमने जिया दिल से रो रही थी, वो दिल से सोच रही थी मम्मी मैंने प्रसाद लाया है और बिहारी जी को मैं नहीं दे पाऊंगी, मम्मी मैंने, जब उसके मन में ये चल रहा था तो वो एक बिहारी जी वो सुन रहे थे और वो सोच रहे थे कि मैं कैसे वो भक्त के पास जाऊं और उसे अंदर लेके आऊं। और देखिए वो कैसे भक्त एक लड़के के रूप में बिहारी जी आए और वो हमें अंदर लेके गए और हमें दर्शन करवाए। तो मैं बहुत बिहारी जी की मैं बहुत खुश हूँ, और मैं क्या बताऊँ कि मैं बिहारी जी को अपना बहुत मन से उनका ये करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही भक्तों पर कृपा बनाए रखे, ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्ण, राधे राधे।